मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ ताकि कोई भी लड़का तुम्हारे से फ्लर्ट करने की कोशिश ना कर सके। लेकिन किम कहती है कि अभी मैं मेंटली रेडी नहीं हूँ। आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है, आप पूरे देश में फेमस हैं। आपकी गर्लफ्रेंड होने की वजह से मुझे भी बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा और अभी मैं इस सब के लिए रेडी नहीं हूँ। अब उसकी ये बात तो वो मान जाता है, लेकिन उसे कहने लगता है कि अब हम घर जा ही रहे हैं तो मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। वो जो उस रात हमारे बीच इनकम्प्लीट रह गया था वो मैं अब फिनिश करना चाहता हूँ। ये सुनते ही किम शर्माने लगती है कि ये इतनी खुली खुली बातें कैसे कर सकता है। लेकिन किम उसे इनकार करती या कोई भी जवाब देती उससे पहले ही उसे एक इमरजेंसी फोन कॉल आ जाती है। पता चलता है कि उसके डैड हॉस्पिटलाइज्ड हैं। अब वो उन्हीं को ही देखने के लिए पहुंच गई थी। एक्चुअली उसके डैड क्लब वगैरह में परफॉर्मेंस देने वाले एक सस्ते से रॉक स्टार थे और यही परफॉर्मेंस करते हुए वो इतने जोश में आ गए थे कि उनकी कमर पर चोट लग गई थी। वो अपनी एज अक्सर भूल जाया करते थे स्टंट्स दिखाते हुए। अब उसको तो अपने डैड के साथ आज हॉस्पिटल में रहना था उनकी केयर करने के लिए, जबकि ली योंग बेचारे के सारे सपने हवा में उड़ जाते हैं कि आज रात उसे अकेले ही सोना पड़ेगा। अब नेक्स्ट मॉर्निंग ली योंग अपने काम के लिए रेडी हो रहा था तो उसने सोचा था कि जाते जाते मैं अपने होने वाले फादर इन लॉ से भी मिलता जाऊं। लेकिन जब वो हॉस्पिटल जाता है तो पता चलता है कि किम उनके लिए कुछ चीजें लेने बाहर आई हुई है। अब उसे जल्दी थी तो वो तो तुरंत ही वहां से वापस चला जाता है। अब उसने सोचा हुआ था कि आज लंच तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही करूंगा, लेकिन गर्लफ्रेंड वो अपनी फैमिली लाइफ में थोड़ी ज़्यादा ही बिजी हो जाती है। उसकी सिस्टर उससे मिलती है, उसे लंच भी कराती है और तो और उसके पास कुछ कूपन्स थे और उससे वो सस्ती सी शॉपिंग भी अपनी छोटी सिस्टर को कराती रहती है। जब वो वापस आती है तो यहाँ पर ली योंग को ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए कोई ना कोई सरप्राइज लेकर आई है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि इन शॉपिंग बैग्स में उसी की सारी चीजें और तो और उसने लंच भी करा हुआ है तो वो एकदम सैड हो जाता है। वो बिल्कुल बच्चों की तरह से रिएक्ट करता था। अब उसे लगने लगता है कि जैसे किम उसकी बिल्कुल कोई परवाह ही नहीं करती और यही कहानी लेकर वो पहुंच जाता है सीधा अपने फ्रेंड मिस्टर पार्क के पास, जिसे वो सारे अपने दुख सुख सुनाया करता था। वो उसे ये भी बताता है कि वो हमारे रिश्ते को और प्रोग्रेस ही नहीं करना चाहती। तो मिस्टर पार्क उसे यही कहते हैं कि प्लीज खुद को उस पर फोर्स करने की कोशिश मत करो। अगर अभी वो तुमसे आगे बढ़ने के लिए इतनी रेडी नहीं है तो उसको ऐसे लगने लगेगा कि तुम बॉयफ्रेंड नहीं हो बल्कि एक मॉन्स्टर हो जो कि अपनी फ्रस्ट्रेशन उसके ऊपर निकालना चाहते हो। अब ये इमेजिन करते हुए ली योंग डर जाता है तो अब वो तुरंत ही जाता है और किम से कह देता है कि जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। लेकिन किम को ऐसा लगता है कि शायद ये बहुत निराश हो गया है और मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरे सामने अपनी विशेष नहीं रखेगा तो और किससे शेयर करेगा। तो वो भी आज रात को रेडी होकर उसके घर पर आ जाती है। यहाँ पर वो दोबारा से उसे वार्निंग देता है कि अगर तुम आज रात यहाँ आई तो मैं कोई गारंटी नहीं देता खुद को काबू रखने की। और वो चुपचाप घर के अंदर एंटर हो जाती है और यहीं पर ही हमारे स्वीट से मेन कपल की फर्स्ट नाइट होती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे और ली योंग का तो काम पर जाने को मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन किम उसे समझाती है कि आज तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और उसके लिए ब्रेकफास्ट भी रेडी करती है। आज के दिन ऑफिस में ली योंग उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि आज तुम्हें एक स्पेशल जगह पर एक फ्रेंड से मिलवाने के लिए लेकर जाना है। अब किम बहुत खुश होती है, लेकिन जब वो जाकर देखती है तो वो एक छोटा सा रेस्टोरेंट था जो कि एक्चुअली उसकी एक फ्रेंड चला रही थी। बॉय नहीं बल्कि लड़की थी और वो जिस तरह से उससे क्लोज थी और बचपन की बातें उससे शेयर कर रही थी उसे देखकर किम को काफी जेलसी होने लगती है कि एक वही लड़की रही है जो इसकी लाइफ में इसके इतने क्लोज है। और तो और उसकी फ्रेंड उसकी गर्लफ्रेंड को बड़ी खुश होकर बता रही थी कि पता है मैं वो फर्स्ट पर्सन थी, ये 5 साल का था तो इसने मुझे प्रपोज भी किया था। अब ये सुनकर तो किम की शक्ल देखने वाली थी, उसे लगता था कि सिर्फ मेरी और इसकी बचपन की यादें हैं। और ली योंग भी इंजॉय करने लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को जेलसी हो रही है, ये इनसिक्योर फील कर रही है। वो रास्ते में भी उससे कहता है कि जेलस होती हुई तुम और भी सुंदर दिखाई देती हो, लेकिन वो मानने से इनकारी हो जाती है कि मैं और जेलस कभी भी नहीं। अब वो उसे हॉस्पिटल ड्रॉप करता है। यहाँ पर वो उससे मिलकर वापस जा रहा था। उसने सोचा नहीं था कि अभी अपने डैड को मिलवाने का टाइम हुआ है, लेकिन डैड उनको यहाँ पर इकट्ठे देख लेते हैं और फिर उसके बाद डैड उन दोनों को अपने सामने बिठा लेते हैं और ली योंग की बहुत क्लास लगाते हैं और कहते हैं कि ये वही बदमाश बॉस है ना जिसने सारी जिंदगी मेरी बेटी को इतना तंग किया, 9 साल अपने आगे पीछे भगाई रखा और उसे खड़ूस सड़ियल पता नहीं कौन कौन से टाइटल्स भी दे देते हैं। वो जरा भी रोब में नहीं आ रहे थे कि वो इतना पावरफुल और बड़ा CEO है और साफ उसे कह देते हैं कि मैं तुम दोनों के रिलेशनशिप को भी अप्रूव नहीं कर रहा, मैं पहले तुम्हें टेस्ट करूंगा।
किम काफी हैरान होती है तो अकेले में डैड उसे बताते हैं कि लड़का तो अच्छा है, मुझे बहुत पसंद भी है, तुमसे लगता है कि प्यार भी बहुत करता है, लेकिन ऐसे क्या अपनी बेटी थाली में रख के उसे दे दूं? मैं उसे दिखाऊंगा कि कीमती चीजों को हासिल करने में बहुत मेहनत लगती है। दिल से तो मैंने इसे अपना दामाद मान लिया है। अब वो उसके साथ अकेले बैठकर कुछ बातें भी करते हैं और उसे समझने की भी कोशिश करते हैं। डैड उसे समझाते हैं कि किम मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और उसने बचपन से लेकर अब तक कितना सफर भी किया है, और इन्हीं बातों की वजह से लगता है कि ली योंग को किम की और भी ज्यादा कदर होने लगती है। अब एक दिन ऑफिस में ली योंग किम के पास आता है और पीछे से आकर उसे हक कर लेता है, और यही मोमेंट उनके 3 कोलीग्स ने देख भी लिया था। ये देखते ही वो दोनों काफी डर जाते हैं, वो रंगे हाथों पकड़े गए थे। अब ली योंग और नहीं छुपाना चाहता था, उनको सामने खड़ा करता है और कह देता है कि मैं और किम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, हम प्यार में और जल्दी शादी भी करेंगे। लेकिन किम अभी ये बात अनाउंस नहीं करना चाहती, इसलिए प्लीज किसी को ना बताना। लेकिन यहाँ पर वो कहते, सर हम नहीं बताएंगे, लेकिन पूरे ऑफिस में पहले ये रूमर्स फैल चुकी हैं, किसी ने आपको बाहर इकट्ठे आउटिंग करते हुए देख लिया था। और बस उसके बाद से हर जगह लोग किम के बारे में गॉसिप्स करने लगते हैं कि 9 साल सर के पास रही, इतने हैंडसम और इतने परफेक्ट मैन पर उसने बिल्कुल नागिन की तरह पहरा दिया, किसी और लड़की को क्लोज भी नहीं आने दिया और सबसे उनको छीनकर अब अपना बना लिया है। वो यही बोल रहे थे कि वो कितनी चालाक है। और यहीं पर ही किम की फ्रेंड्स की वॉशरूम में कुछ गर्ल्स से लड़ाई भी हो जाती है इसी बात को लेकर। किम काफी परेशान थी क्योंकि 9 साल से उसकी ऑफिस में सिर्फ रिस्पेक्ट ही रिस्पेक्ट थी, लेकिन अब उसका इमेज खराब हो रहा था। ये बात का ली योंग को भी एहसास था। अब ली योंग उसे अपने साथ बाहर आउटिंग पर लेकर जाता है उसका मूड ठीक करने के लिए, और उसे यही समझाता है कि बोलने वाले बोलते रहेंगे, इससे हमारे रिश्ते को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, एक दिन सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अब आउटिंग के बाद वो नाइट मार्केट में भी जाते हैं और किम स्टॉल से अपनी पसंद की बहुत सारी चीजें ली योंग को भी खिलाती है। अब ये गॉसिप्स खत्म होनी थी जब एक और मुसीबत ऑफिस में आनी थी, और वो ये थी कि उनकी एक प्रोडक्ट उसकी डिटेल्स चोरी हो गई थी, उनके डिजाइन कोई और चुरा कर बना रहा था, इसलिए सारे ऑफिस को ओवर टाइम करना पड़ेगा अपने डिजाइन में चेंजेस करने के लिए। अब सारे लोग इन्हीं कामों में बिजी हो जाते हैं और मिस्टर ली और किम को भी खुद के लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। किम ने ये सारी सिचुएशन में ली का इतना अच्छा साथ दिया था कि आज पहली दफा उसे समझ आई थी कि वो ये जॉब क्विट क्यों करने वाली है। उसे लगता है कि जैसे वो बनी ही इसीलिए है कि वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की सेक्रेटरी बने और उसकी हेल्प करे। वो आज शाम को ली योंग से कह देती है कि मैं अक्सर सोचती थी कि मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं ली योंग की सेक्रेटरी रहना चाहती हूँ सारी जिंदगी के लिए, यही मेरा पैशन है और शायद मुझे इसके अलावा और कुछ भी नहीं आता, ना ही कोई और चीज खुशी दे सकती है। अब वो दोनों किम के घर पर जाते हैं। यहाँ पर ली योंग रोमांटिक होकर उससे कहने लगता है कि देखो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और डिले नहीं चाहता मैं, क्या तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं? और उसके बाद वो उसे किस कर ही रहा था कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन करने के लिए पहुंच जाता है, और वो थे किम के डैड जो कि उसके बेड में लेटे हुए थे। वो चिल्ला चिल्ला कर इतना गुस्सा करते हैं कि लगता है कि ली योंग को एक मिनी हार्ट अटैक ही आ जाएगा। अब वो उसे बाहर लेकर जाते हैं और उससे कहते हैं कि ये कौन सा तरीका है किसी को प्रपोज करने का, मैं तो इतना रोमांटिक हुआ करता था, तुम मेरी बेटी को क्या कोई क्लाइंट समझते हो जिसपे तुम ये कह रहे थे कि मुझे अभी ये ऑर्डर चाहिए, इसमें देरी नहीं मैं चाहता। ऐसे नहीं, मेरी बेटी को उसकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग एक अच्छा सा प्रपोजल तुम्हें देना ही होगा। और उसके बाद वो दोनों ड्रिंक करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। यहाँ पर उसे ड्रंक कराकर डैड ने उसे टेस्ट कर लिया था। वो ड्रंक होकर भी यही कह रहा था कि वो किम से बहुत प्यार करता है और उसका बहुत ख्याल रखेगा। तो अब फाइनली इस हालत में डैड उसे अप्रूव कर ही देते हैं। अब वो टल्ली होकर घर आ रहे थे और किम को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन यहाँ पर डैड उसे अपना दामाद और वो उन्हें अपने ससुर जी बोले जा रहा था। और यहाँ पर ली योंग की तो हालत देखने वाली थी। वो किम को इतना खुश होकर बता रहा था कि फाइनली मैंने तुम्हारे डैड को भी मना लिया है और तुम्हारी सिस्टर्स को भी, अब हमारी शादी में कोई रुकावट नहीं। अब अगले दिन जब वो होश में आता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि उसने इतना ड्रिंक क्यों करा और वो ऐसी हरकतें कैसे कर सकता है। वो खुद को डांटे जा रहा था कि ली योंग तुम ऐसी हरकतें नहीं कर सकते, अपनी पर्सनैलिटी को क्यों भूल जाते हो। अब वो नेक्स्ट डे जाता है पार्क के पास, उससे पूछने लगता है कि मैं कैसे प्रपोज करूं किम को। वो कहता है मैंने तो अपनी वाइफ को ऐसे ही किया था, एफिल टावर के सामने खड़े होकर। लेकिन वो कहता है फिर तो एक कर्स लग गई है, तुम्हारी तो डिवोर्स हो गई, मैं वहां पर कभी भी किम को प्रपोज नहीं करने वाला। अब उसके बाद आज किम अपनी 2 फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करने बाहर चली जाती है, और घर पर बैठा ली योंग यही सोच रहा था कि वो कौन से आइडियाज लेकर आए जो सबसे यूनिक और सबसे रोमांटिक हो। अब वहाँ पर ये तीनों गर्ल्स बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाती हैं, और इन दी एंड जब ली योंग अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है तो वही उठाती हैं और कहती हैं कि अपनी गर्लफ्रेंड को लेने आ जाओ। अब जैसे ही ली योंग वहाँ पहुँचता है तो